हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अपनी कृपा से, अपनी दया से जीवों को कैसे भी करके अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। पर जीव का जन्म जन्मांतर का जो अभ्यास है, उस अभ्यास के नाते जीव संसार की ओर ही दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। थोड़ा बहुत भगवान की तरफ उन्मुख हुआ, माया का प्रपंच ऐसा है वो आ करके फिर घेर लेती, भुलाया जाता है। माया महा ठगिनी में जानी, और ऐसा महाराज ठगती है कि जो ठगाता है वो अपने का सौभाग्यशाली समझता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो समस्या यही है कि माया का जो ये प्रपंच सजा हुआ है, समस्या ये है कि जीव अपने मनोनुकूल भक्ति भी करना चाहता है, अपने मन के अनुकूल साधन भी करना चाहता है, अपने मन के अनुकूल सारी क्रियाएं करना चाहता है। जैसा हम अच्छा माने वही अच्छा है, पर वास्तविकता में ऐसा है नहीं। वास्तविकता तो में तो ये है कि हमारे आपके अच्छा मानने, बुरा मानने, ना मानने का एक रंच मात्र भी कोई मतलब नहीं है। शास्त्र जिसको साधन कहता है, वही साधन करने से, शास्त्र जैसी भक्ति करने के लिए कहता है, वो भक्ति कहलाती है। और मन माने से न तो भक्ति होती, न कोई साधन होता है। मन माने तो पाखंड होता है। ठीक है, हाँ, साधना भक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना। इतिहास है, पुराण है। इतिहास का तात्पर्य है, इतिहास में बहुत से भक्तों के चरित्र हैं। उन चरित्रों को सुन करके, और पुराणों में जो अनेक भक्तों के चरित्र हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके चरित्र को सुन करके, उनके आचरण को जान करके, वेद शास्त्र, जो वेद और शास्त्र में जो विधि बताई गई है, एक तो आचरण देखना है जैसा किया है, और दूसरा देखना ही नहीं है, देखने के बाद भी उस पर विचार करना है कि वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं इस आचरण के। क्योंकि जो बड़े भक्त हुए हैं, वो हो सकता है कि अपने जीवन में उनकी क्षमता है। देखो, किसी को 5 सेर पचाने की क्षमता है, और देखा देखी हम भी कहें नहीं, हम भी 5 सेर खाएंगे, तो क्या होगा? पहले तो खा नहीं पाएंगे, और खा भी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और डायरिया पकड़ लेगी, पता नहीं हैजा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो जो समर्थ भक्त हैं, जो अवतारी भक्त जन हैं, उनकी देखा देखी भी नहीं करना है। क्योंकि अब सब कबीरदास जी का आचरण अपनाने लगेंगे, तो संभव है सब सूरदास जी का, कबीरदास जी का, क्योंकि ये सब अवतारी जन हैं। इनसे भगवान स्वयं करा रहे हैं, स्वयं नहीं कर रहा। भगवान जब मसकहि करहि बिरंच सम अजहि मसक समहीन, तो ठाकुर जी महाराज जब किसी से कराना चाहते हैं तो कुछ भी करा लेते हैं। पर अब उनकी देखा देखी हम भी भक्ति करें नहीं, तो जो वेद शास्त्र हैं
जो हम भक्ति कर रहे हैं पुराण आदि से जो भक्तों के आचरण को देख करके कर रहे हैं, उसमें भी विचार करना है कि वेद शास्त्र में उसकी भक्ति की कैसी मर्यादा है, कैसे क्या निर्णय किया गया है, उस मर्यादा के अनुसार करना है। क्योंकि तेजी असान न दोष आए, जो तेजवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको दोष नहीं व्याप्त होता है। जैसे गुरु गोरखनाथ जी के साथ में है, चेला जा रहा था, साथ में थे, तो जो गुरु जी कर रहे थे वही कर रहे थे। तो गुरु जी बताए समझाई, देखो हम जो कर रहे हैं वो मत करो। तो बोले नहीं महाराज, आप जो करेंगे वही हम करेंगे। तो बोले ठीक है। रास्ते में चले गए, कुछ अभक्ष भक्षण था तो खा लिए। तो चेलवा सोचा जब गुरु जी खा रहे हैं, थोड़े खाए तो हम ज़्यादा खा लें। रास्ते में चले जा रहे थे, एक जगह अंगार जल रहा था। बोले गुरु जी भूख बहुत जोर की लगी। बोले हाँ बेटा, हमको भी भूख लगी है। बोले क्या खाएं क्या खाएं? बोले हमको तो खाने की चीज़ मिल गई। बोले क्या? बोले देखो अंगार जल रहा है, बस इसी को उठाए और बस जितना आग का अंगारा था वो सब खा गए। अब गुरुजी तो खा गए, गुरुजी तो समर्थ है, अब चिलवा खाए तो मर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सामर्थ्यवान पुरुष करते हैं वैसा ही हम करेंगे, ऐसा अगर सोच करके चलेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो तथैव आचरितम क्वचित, जो महापुरुष जन होते हैं उनका कोई कोई आचरण करने लायक होता है, बाकी उनका जो कहा हुआ होता है, जो आज्ञा देते हैं उस आज्ञा के अनुसार चलना होता है। पर अब यही स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य है कि वेद शास्त्र विधि बिना, और जो वेद शास्त्र की विधि है उस विधि के अनुसार आचरण करना, और केवल मनमानी करना तो केवला हेतुकी भक्ति, मनमानी भक्ति जल्दी थी हमको देना। केवल मनमाने ढंग से भक्ति करने का मतलब है, तो हम आप नहीं कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो भक्ति के आचार्य हैं, तो वो कह रहे हैं। और जिन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति पूरे जगत को सिखाया, कीर्तन भक्ति कैसे की जाती है उसको पूरे संसार में करके दिखाया, तो वो कह रहे हैं कि केवल मनमानी भक्ति जो होती है उत्पाता एव कल्पते, वो केवल उत्पात है और भक्ति नहीं होगी। हम आप अपने मन माने चाहे जो करें, हम आप समझें कि ये भक्ति, ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि जो करता है ना उसका हृदय, स्वयं का हृदय उसको कहता रहता है भैया जो ये कर रहे हो है नहीं सही में। वास्तविकता तो ये है कि हर व्यक्ति का हृदय सही और गलत बताता रहता है, लेकिन वो अपने जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं और अभ्यास हैं और कुछ अहंकार की वृत्तियां हैं, उन सब के नाते वो जो हृदय में समझावन दास बैठे हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, उस प्रेरणा को भी नहीं मानता है और मन माने आचरण करता है। ठीक है, हम भक्ति करें, हम चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं वो माने तो। भाई हम ठाकुर जी के लिए भक्ति कर रहे हैं, पर ठाकुर जी भक्ति, तुम्हारी भक्ति को भक्ति मान ही नहीं रहे हैं। ठाकुर जी तो उत्पात समझ रहे हैं, व्यर्थ का बवंडर समझ रहे हैं, पाखंड समझ रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कुछ होने जाना नहीं है। आप अपने तो पथ से भ्रष्ट होंगे भी, और जो दो चार अनुयायी होंगे साथ में उनको भी ले डूबेंगे। तो इसलिए भैया करना ये चाहिए कि शास्त्र के अनुकूल प्रयास जितना हो, ऐसा नहीं है। और शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर सचेष्ट हो करके चेष्टा करे तो अपने शास्त्र के अनुसार वो भक्ति शास्त्र की मर्यादा का पालन कर सकता है। क्योंकि सभी मर्यादाओं को जो नहीं कर सकता है उसके लिए कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से छूट दी गई है। ये नहीं कर सकते तो ये करो। जैसे कोई व्यक्ति अब नहीं 5 शेर खा सकता है तो उसके लिए एक सीमित दायरा बना हुआ है कि हाँ इतना कर लेवे, इतना कर लेवे, इतना कर लेवे जिसा, लेकिन अब वो नहीं कर सकता है उसको मान करके चल रहे नहीं, हमको तो यही करना है, ऐसा नहीं है।
जो यही मान करके बैठला हमारे तो महाराज हमारे लिए तो यही है, हम यही ठीक है, हम यही करेंगे, ऐसा नहीं है। शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते करते आगे की ओर बढ़ना है, उसी में बैठे नहीं रह जाना है। और हमारे यहाँ विडंबना यही हो गई है कि लकीर के फकीर हो जाते हैं, जिसको पकड़ लिए बस उसी को पकड़े, सारी जिंदगी उसी में पड़े रह जाते हैं, आगे बढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं होता है। सारी जिंदगी बीत जाती है और कुछ अनुभव नहीं होता है। भैया किसी सामान्य व्यक्ति की भी नौकरी करो, किसी सामान्य सेठ भाटिया की भी नौकरी करो, तो नौकरी अगर सच्चे मन से नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करते करते अंत में कभी न कभी वो प्रसन्न हो करके कुछ ना कुछ पारितोष या कुछ ना कुछ ऐसा तो देता ही है। तो हम सब भी तो ठाकुर जी के ही हैं ना, ठाकुर जी की नौकरी ही कर रहे हैं, ठाकुर जी के दास ही हैं, ठाकुर जी के लिए ही बानक बना करके घूम रहे हैं, ठाकुर जी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से और सच्ची निष्ठा के साथ ठाकुर जी की हम आपने दासता की है, ठाकुर जी के दास भये हैं, तो कभी न कभी ठाकुर जी को तो पारितोष जो सामान्य सेठ भाटिया दे देता है, तो अगर सच्चे मन से सच्चे ढंग से किया गया है तो कभी न कभी ठाकुर जी महाराज अनुभव तो कराते ही हैं। क्योंकि ठाकुर जी महाराज इन दरिद्रों से जो आज के हैं सेठ भाटिया, इनसे तो ठाकुर जी महाराज तो उदार शिरोमणि हैं। ठाकुर जी की उदारता में कमी नहीं है, कमी ये रह जाती है कि हम आप ना सच्ची निष्ठा से भगवान से जुड़ते हैं, ना सच्चे भाव से, ना सच्चे हृदय से, ना सच्चे मन से। बस केवल ज़्यादातर संसार को दिखाने के चक्कर में सब कुछ, संसार हमको अच्छा कहे, संसार ये करे, संसार भला ये न कहे, वो न कहे, ऐसा करेंगे तो ये कहेगा, ऐसा करेंगे तो ये कहेगा। इन सब के चक्कर में जब तक संसार ये कहेगा इस चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक ठाकुर जी को संभालने में नहीं आने वाला है। ठाकुर जी जो चाहें वो करना है। संसार को तो, संसार किसी को आज तक ठीक कहा है? कुछ भी करिए, संसार कभी भी ठीक कर नहीं सकता, ठीक कह नहीं सकता है संसार किसी को। तो पर सारी दुनिया बस संसार की नज़र में अच्छा होना चाहता हो, संसार की नज़र में कोई अच्छा हो नहीं सकता है। और संसार में बहुत कम बिरले ही हैं जो ठाकुर जी की नज़र में अच्छा होना चाहते। बस क्या कहा जाए, पर भूल भुलैया में सब ऐसे भुलाए हैं कि सब जो है स्थिति बिगड़ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति मार्ग भी जो साधन का पक्ष है भी वो सावधानी का विषय है। प्रमाद पूर्वक किया हुआ कोई साधन लाभ नहीं करेगा, प्रमाद से कोई कार्य नहीं। बहुत सावधानी अपेक्षा रखती है भक्ति मार्ग में भी भगवान की। चलिए ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है जो भी कार्य करें बहुत सावधानी पूर्वक करें। और न्यूनाधिक्य तो सब में होता है, लेकिन अपनी चेष्टा सदैव, देखो पूर्ण तो केवल ठाकुर जी महाराज हैं। कोई भी साधन पूर्ण रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। जीव अगर अपनी पूर्ण चेष्टा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ में कार्य को पूर्ण रूप से करना चाहे, तो अगर उसमें कोई त्रुटि भी रह जाती है तो न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जो उसकी न्यूनता रह जाती है ठाकुर जी महाराज का फिर यह स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, तो ठाकुर जी अगर कोई न्यूनता इस प्रकार से रह गई तो उस न्यूनता को ठाकुर जी महाराज का नाम स्मरण करने से वो न्यूनता की पूर्ण हो जाती। और कोई सब कार्य में केवल प्रमादय से सब कार्य छोड़ता चला जावे, न्यूनता लेता अपने से न्यूनता ले आता चला जावे, बोले भगवान बाद में है तो भगवान का नाम लेकर के पूरा हो जाएगा तो क्या जरूरत है। जो ऐसा करेगा उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। फिर तो उसका जो है प्रमाद पूर्वक त्रुटि सह नहीं है ठाकुर जी को। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही तो
ठाकुर जी महाराज, हम आप ठाकुर जी की ब्रजमंडल की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं भागवत के माध्यम से। श्री वृंदावन विहारी ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में लीला कर रहे हैं। नारद जी महाराज आए और आ करके नारद को समझाया। नारद जी महाराज आए और कंस को समझाया। कंस को समझा करके नारद जी महाराज चले गए। तो अब कंस ने विचार किया कि क्या करना चाहिए हमको सबको। तो किसी को भेजना चाहिए वृंदावन निमंत्रण देने के लिए, नंद बाबा आदि को, कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। तो विचार किया कि किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो व्यक्ति दोनों पक्ष का प्रिय होवे, और नहीं हम किसी को भेज देवें और पता चले कि वहाँ जाने पर जो है उसका विरोध हो जाए, कोई घुसने ही न देवे, और किसी उनके प्रिय को भेज देवे और भेजने के बाद हमारे साथ घात कर देवे, वो भी ठीक नहीं है। तो किसको भेजे विचार करते हुए कंस ने सोचा कि अक्रूर जी ऐसे हैं, अक्रूर ऐसे हैं जो कि हमारे भी प्रिय हैं और यदुवंशियों के भी प्रिय हैं, और जब यदुवंशियों के प्रिय हैं तो ब्रजवासियों के भी प्रिय हो। सब तरफ से विचार करके कंस गया और जा करके अक्रूर जी से बोला। अक्रूर जी के समीप गया और जा करके कहते हैं, गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो अक्रूरम उवाच भो भो दानपते मह्यम क्रियताम मैत्रमादृतः नान्यस्त्वत्तो हिततमोः विद्यते भोजवृष्टिषु। हे दानपते, अक्रूर जी महाराज दान बहुत करते थे और दानाध्यक्ष कंस के भी अक्रूर जी ही थे उस समय के। तो अक्रूर का हाथ अपने हाथ में ले करके बड़े प्रेम से, किसी को जब अपना काम निकलवाना होता है तो उससे बड़े प्रेम से व्यवहार किया जाता है। एक तो राजा कंस और अक्रूर जी के यहाँ गया और जा करके बड़े प्रेम से गृहीत्वा पाणिना पाणिम, और हाथ में हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से अनुनय के साथ अक्रूर जी महाराज से बोला, हे दानपते, हे दानवीर, आप हमारे लिए जो प्रिय कार्य है केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं और यदुवंशियों के भी मित्र हैं भी, और आपके अलावा जो हमारा हित चिंतन कर सके ऐसा हमको कोई दिख नहीं रहा है, न भोजवंश में और न वृष्णिवंश में। तो आप हमारा ये कार्य करिए। अब जो बात थी वो सारी बात कंस ने कह सुनाई। ऐसा है कि वसुदेव और देवकी ने हमारे साथ बहुत घात किया, बहुत बड़ा छल किया। वसुदेव ने कहा था कि जितनी भी हमारी संतानें होंगी वो संतान हम ले आकर के तुमको देंगे, पर अपना 8वां पुत्र रात्रि में चोरी छुपके नंदालय में पहुंचा दिया और नंद की कन्या को यहाँ ले आकर के हमको दे दिया। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। तो आप ऐसा करो, देखो हमारे जो पिता हैं हो तो गए हैं बूढ़े, कंस कह रहा है, पर उनकी अभी भी लालसा राज्य करने की गई नहीं है। अभी वो सोचते हैं बूढ़े हो जाने के बाद भी कि कब मौका मिले और सिंहासन पर बैठ जाए और मुकुट लगा करके राज्य करना प्रारंभ शुरू कर दें। उनकी अभी लिप्सा खत्म नहीं भई है। और ऐसे ही हमारे काका देवक आदि भी हैं, सब उन्हीं के पक्ष के हैं, सब हमारे विपरीत हैं। तो हमारा मन तो करता है कि सबको उठाएं तलवार और मार काट करके समाप्त कर दें, पर पहले कृष्ण और बलराम को मार करके समाप्त करें, उसके बाद फिर इनका सबका नंबर लगावें। तो ऐसा करो, हम धनुष यज्ञ
करना चाह रहे हैं, तो उस धनुष यज्ञ में आप निमंत्रण लेकर के जाओ वृंदावन नंदगांव, और वहाँ जा कर के नंद बाबा और सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दो कि महाराज कंस बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपको निमंत्रण किए हैं। और नंद बाबा से कहना कि हमने आपके पुत्रों की बड़ी वीरता सुनी है, इसलिए एक रंगमंच भी बना करके तैयार किया है जिसमें आपके पुत्रों की कला का निरीक्षण हम करेंगे और उनको कुछ पारितोषिक देंगे, उनको उपहार देंगे, उनको जो है पदवी प्रदान करेंगे। ऐसा समझा बुझा करके कंस के सारे अभिप्राय को अक्रूर जी महाराज समझ रहे हैं, जान रहे हैं। पर अक्रूर जी ने कहा, भैया ठीक है, आप जो कह रहे हो हम वो करेंगे, उसको हम अन्यथा नहीं कह रहे हैं। पर बात यह है कि मनोरथान करोत्युच्चैर्जनो दैवाहृतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। आदमी मनुष्य अपने आप अनेक प्रकार के महल खड़ा करता रहता है, मनोरथ करता रहता है, और मनोरथ करते करते इतना बड़ा मनोरथ, ये करूँगा मैं, ये करूँगा, ये हो जाएगा तो ये करूँगा, ये हो जाएगा तो ये करूँगा, सोचता सब कुछ है। पर अंत में होता ये है कि जो उसके प्रारब्ध में होता वही है। हाँ, उसकी जो सोच होती है, उसकी सोच और प्रारब्ध दोनों मिल जाते हैं तो वो कार्य हो जाता है, और जो उसके प्रारब्ध से मेल नहीं खाता है और फिर वो होता नहीं है। करना चाहता कुछ है और हो जाता है उसके विपरीत। तो इसलिए वो जीव क्या करते हैं, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, इसलिए वो अपने आप को जोड़ लेता है, कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है। कभी तो जब उसके मन के अनुकूल कार्य हो गया तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, मन के अनुकूल नहीं होगा तो उसमें वो दुखी हो जाएगा। यहाँ सुखी दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। प्रारब्ध में है सो हुआ, प्रारब्ध में नहीं था सो नहीं हुआ। दो बात अगर सोच करके चले तो सुख दुख होने की कोई समस्या नहीं है, उससे निपटारा अपने आप ही हो जाएगा। पर लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो अपने कार्य में उसका इतना अभिनिवेश हो जाता है कि वो उसी में तन्मय हो जाता है, एकदम उससे अतिरिक्त अपने आप को समझता ही नहीं है, कार्य को ही स्वयं मानने लग जाता है। इसीलिए वो दुख का भोग करता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, बाकी जो होना है वो तो प्रारब्ध के अनुसार होगा ही। अक्रूर जी महाराज ऐसा कहे और कह करके एवमादिश्य अक्रूरम मंत्रिणश्च वियुज्यसः प्रविवेश गृहं कंसस् तथा क्रूर स्वमालयम। ऐसा कंस ने अक्रूर को समझाया और अपने मंत्रियों के साथ समझा करके वो अपने यहाँ चला गया, और अक्रूर जी महाराज अपने घर में ही निवास कर रहे हैं। अब निवास कर रहे हैं और सारी रात कल जाना है। और कंस ने किया भी, जो उसका रथ था, सोने का रथ, सारी व्यवस्था, जो राजा कंस का रथ था, जो उसके साधन थे, सब दे दिया, आप लेकर के जाइए और इसमें कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए, सारी तैयारी कर दिया। सारथी नहीं दिया, सारथी तो स्वयं रथ लेकर के जाना है अक्रूर जी महाराज। तो अब अक्रूर जी महाराज रात तैयारी कर रहे हैं चलने की। इधर वृंदावन में ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। उन लीलाओं को करते करते एक दिन ठाकुर जी महाराज कहते हैं, केसी तू कंस प्रहितो हो खुरैर्महीम महाहयो निर्जरियन मनोजवः सटावधूता भ्रमिमान संकुलम
कुर्वन् नभो हेसित भीषिताखिला। कंस का भेजा हुआ केसी नामक एक राक्षस आ गया। और महाराज वो राक्षस कैसा था? बहुत विशाल राक्षस था और वो ज़्यादातर घोड़े के वेश में रहता था, अश्व के रूप में, अश्व के रूप में रहता था। और ब्रजमंडल में आया और आ करके वो अपने बालों को फुला लिया। होता है ना, घोड़े लोग जब हिनहिनाते हैं तो उनके सब जो है कान वान और बाल वाल फूल जाते हैं। तो सतावधूता भ्रमिमान संकुले, और आ करके वो बस इतनी जोर जोर से वो सांस छोड़ रहा है कि उसकी श्वास से अग्नि प्रकट हो रही, लग रहा है कि वो पूरे ब्रजमंडल को जला करके भस्म कर देगा। ऐसे ही चल रहा है, इधर से उधर अपना दौड़ लगा रहा है और खुर से मस्तक से बड़े बड़े पेड़ों को जो है टक्कर मारता है अपने मस्तक से। आरा धम करके वो पेड़ ओड़ सब गिर जाते हैं। अब पूरे ब्रजमंडल में त्राही त्राही मच गई। कहते हैं विशाल नेत्रो विकटास्य कोटरोह बृहद गलो नील मुदोपमः दुराशया कंसहितं शिशुर ब्रजम सनंदस्य जगाम कंपयन। अब पूरे ब्रजमंडल को, नंद बाबा का जो नंद गांव था, उस पूरे नंद गांव को कंपित कर दिया। अपने वेग से दौड़े और इधर उधर फरी मारे, खुर उठा रहे, सब कुछ करते करते पूरे ब्रजमंडल में जो है परेशान हो गए सब उसके उत्पात को देख करके। सब ने सोचा पता नहीं क्या हो गया भैया, ये कहाँ से घोड़ा आ गया। और अभ्यास भी धीरे धीरे सबको हो गया था, कोई न कोई राक्षस आते जाते रहते थे। तो ठाकुर जी महाराज को सब ने जो है स्मरण किया। तो ठाकुर जी महाराज देखे और देख करके उस केसी के समीप गए। अब महाराज जैसे ही वो ठाकुर जी को देखा तो दौड़ा मुंह फैला करके पूरा कि भर लें। ठाकुर जी महाराज ने जो है जब केसी दौड़ा तो ठाकुर जी महाराज उसको तो जो है उसके मुँह में जो है पूरा हाथ था, पूरा का पूरा हाथ उसके मुख में डाल दिए। महाराज उसके मुख में हाथ डाल दिए ठाकुर जी महाराज। तो इतना वो हाथ है ही केवल, ठाकुर जी नहीं बड़े, ठाकुर जी महाराज तो भाई 11 वर्ष के हैं, पर हाथ अंदर गया, इतना बढ़ गया हाथ अंदर में कि अब उसकी श्वासा अवरुद्ध होने लगी। उसी में ठाकुर जी महाराज इधर से उधर नचा रहे हैं, इधर उधर पटक रहे हैं, मार रहे हैं। और ठाकुर जी महाराज के हाथ मुख में प्रवेश करने के कारण उसका श्वासा अवरुद्ध हो गया। और श्वास अवरुद्ध हो जाने के कारण वहीं जो है वो मूत्र और विष्ठा करता हुआ मर करके समाप्त हो गया। अब उसके मरने के बाद जैसे ही वो मरा तैसे सब ब्रजवासी लोग प्रसन्न हो गए। और यहाँ तक कि उससे जो देवता लोग थे वो सब भी परेशान हो जाते थे। जब देवताओं पर वो चढ़ाई करता तो देवता लोग अपना अपना घर छोड़ करके भाग जाते थे। जब केसी मारा गया तो सब देवताओं ने जय जयकार की ठाकुर जी महाराज की और आकाश से पुष्प की वृष्टि की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासियों ने भी ठाकुर जी महाराज की जय जयकार की। और इस प्रकार से उसके दुष्टता को समाप्त किया ठाकुर जी महाराज। पहले भी बता चुके हैं कि नारद जी महाराज कंस के यहाँ से लौट करके आए और आ करके भगवान कृष्ण के पास सीधे पहुँच गए। तब तक ठाकुर जी महाराज केसी को मार करके समाप्त कर दिए थे और गायों को ले जा करके वृंदावन में गोचारण कर रहे थे। वहीं नारद जी महाराज ठाकुर जी के समीप प्रकट हो गए और प्रकट हो करके ठाकुर जी महाराज उसको ठाकुर जी महाराज के सामने नारद जी महाराज प्रकट हो गए। जब ठाकुर जी महाराज के सामने प्रकट हुए तो ठाकुर जी महाराज ने नारद महाराज जी का
अभिवादन किया और अभिवादन करके पूछे कि कहते हैं देवर्षि रूप संगम्य भागवत प्रवरो नृपः कृष्ण मक्लिष्ट कर्माणम रहस्येतद्भासत। ठाकुर जी महाराज देवर्षि नारद जब ठाकुर जी महाराज के पास पहुंच गए तो जो देवर्षि हैं भागवत प्रवर हैं। भागवत प्रवर का तात्पर्य भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो और ठाकुर जी के क्लिष्ट कर्माणम कहते हैं कृष्णमाक्लिष्ट कर्माणम, जो ठाकुर जी महाराज का कठोर से कठोर काम होता है, जो नहीं होने वाला होता है, जो ठाकुर जी के विधान के विपरीत होने वाला होता है, उसको लाइन पर लगाने के लिए, सही रास्ते पर ले आने के लिए नारद जी महाराज वैसी लीला करते। नारद जी अपने से कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ इधर उधर भिड़ाना, कुछ करना, जो कुछ भी होता है, कंस के पास जाना या रावण के पास जाना, वो सब कुछ ठाकुर जी की इच्छा से ही नारद जी महाराज करते हैं। क्योंकि विधि के विपरीत जब कोई कार्य होने लगता है तो उसको उस अनुसार अनुरूप ढालने के लिए नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं। और वही कार्य नारद जी को समझाने बहुत अच्छी तरीके से, नारद का मतलब होता है नारद, जिसकी बात कभी कोई रद्द न कर सके। सीधे सीधे एक सामान्य अर्थ ही समझिए कि नारद जी महाराज की बात को कोई टाल नहीं सकता। वो चाहे रावण हो तो, चाहे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होवे तो, चाहे कंस होवे, चाहे दुर्योधन होवे, कोई भी, और चाहे राम जी के दरबार में आवे, चाहे कृष्ण जी के दरबार में आवे, चाहे बामन भक्त जिसके यहाँ भी जावे, नारद जी की बात कभी टलने वाली नहीं है। क्योंकि नारद जी तो काम बनाने के लिए ही, इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण कृष्ण कर्माण। ठाकुर जी महाराज के जो कठोर से काम, जो नहीं होने वाले काम भी होते हैं, उसको नारद जी महाराज बड़े सुगमता से कर देते हैं। और भी देखिए नारद जी महाराज रावण के यहाँ जाए तो वो सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाता है, दंडोत करता है, ठीक है। और राम जी के पास आ जाए तो राम जी भी सिंहासन छोड़ करके खड़े हो जाए और देवर्षि का अभिवादन करें। ये है तुम्हारा ये सबका प्रिय होना, मीडिया का अभिवादन। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है सबका प्रिय हो पाना बहुत कठिन होता है। तो नारद जी महाराज का ऐसा ही काम है कि नारद जी महाराज सब जगह पहुंच जाते हैं और पहुंच करके सारा कार्य कराते हैं। अब ठाकुर जी महाराज के समीप जब गए तो ठाकुर जी महाराज तो कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ठीक है नारद जी, क्या बात है, क्यों आना हुआ? तो नारद जी महाराज कहते हैं कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश्वरम योगेश जगदीश्वर वासुदेव खिलावास सात्वताम प्रवर प्रभो। ठाकुर जी महाराज की स्तुति करते हैं नारद जी महाराज, और स्तुति करते हुए कहते हैं प्रभो, हम तो आपकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, आपकी लीलाओं को देख रहे हैं। कहते हैं त्वमात्मा सर्वभूतानाम एको ज्योतिर्वैधसाम गूढ़ो गुहाशया साक्षी महापुरुष ईश्वरः। तो और प्रभो, आपने अब ब्रजमंडल की बहुत सी लीलाएं कर ली, और महाराज जिन मैया देवकी और बाबा वसुदेव के पुत्र बनकर के आए हैं, वो महाराज फिर कंस ने उनको ले जा करके हथकड़ी बेड़ी लगा करके, और बहुत दिन हो गया ब्रजमंडल की लीलाओं को करते हुए, प्रभो अब आप जो है अवतीर्णो विनाशाय सेतु नाम रक्षणाय च। हे प्रभो, आपका अवतार ही हुआ है इन दुष्टों को मारने के लिए और धर्म का जो सेतु है उस धर्म की रक्षा के लिए। तो आपने बड़ी लीला के साथ जो है बड़े एकदम लीला में सरलता पूर्वक केसी को मार करके समाप्त कर दिया। अब महाराज आपको जो है चल करके, जो कंस ने अपने मल्लों को पाल रखा है, 16 उसके मल्ल हैं, उन मल्लों को जो चाणूर मुष्टिक चैव मल्लानायाश्च हस्तिनम
कंसम चा निहतम दृक्षे परस्वो हनि ते विभो। हे प्रभो, अब आपको उनको मारना चाहिए। मारना क्या चाहिए महाराज, हम देख ही रहे हैं। अब 2-3 दिन में ही आप जो है, जो कंस का हाथी, क्वलया पीड़ हाथी है, देख रहा हूं, आप उसको मार करके समाप्त करेंगे। फिर चाणूर, मुष्टिक, सलतोषण जो हैं उनको मार करके समाप्त करेंगे, और कंस को भी आप मार करके समाप्त कर देंगे। हम बस 2-3 दिन में ये होने वाला है, हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद महाराज आप अनेक प्रकार के लीला करते हुए सांदीपन गुरु जी के यहाँ जाएंगे, वहाँ पांचजन्य नामक राक्षस को मारेंगे, नरकासुर आदि को, जितनी भी ठाकुर जी महाराज की लीलाएं हैं। फिर पारिजात का अपहरण करेंगे, फिर जरासंध आदि का उद्धार करके और फिर अपनी द्वारिकापुरी बसा लेंगे। फिर पारिजात का अपहरण करेंगे, समंतक मणिका आदि जितनी ठाकुर जी महाराज की लीलाएं करनी हैं, जैसे विषय सूची होती है ना, ठाकुर जी का करेंगे। और ठाकुर जैसे ज्योतिषी पहले बताता चला जाता है, ज्योतिषी तो कम कम बताता है, और नारद जी महाराज सब ठाकुर जी को जो जो कुछ भी करना है वो सब पहले से बता दे रहे हैं। बता इसलिए दे रहे हैं कि ठाकुर जी महाराज, क्योंकि प्रेम का अवतार है ना, ठाकुर जी महाराज कहीं गोपियों के, कहीं भक्तों के प्रेम में लग गए, और जो लीला करनी है पहले से जो निश्चित है उसमें कहीं इधर उधर न हो जाए, इसलिए नारद जी महाराज सूरा कैसे, पूरा वर्णन कैसे कैसे जो है पौंड्रक आदि को मारना है, फिर अर्जुन के द्वारा जो है महाभारत का युद्ध करा करके सबका संहार करना है, सारा वृत्तांत ठाकुर जी के सामने ही वर्णन करके, और फिर जो है नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु अब हमारी स्तुति पूरी हो गई, अब हम तो चलते हैं। नारद जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी महाराज ने दाऊद दादा से कहा, भैया देखे अब क्या हमको करना है, पहले ही बता गए हैं, चलो वो तो करना है जो बता गए हैं। ठाकुर जी महाराज और दाऊ दादा अपने माँ और बाप के जो है वसुदेव और देवकी को पुनः कारागृह में डाल दिया गया है, इस वार्ता को सुन करके थोड़ा दुखी होते हैं, और दुखी हो करके जो है कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं यदुपतिम कृष्णम भागवत प्रवरो मुनि प्रणिपत्याभिनुज्ञातो हो ययौ तद्दर्शनोत्सवा भगवान अपि गोविंदो हृत्वा केसन माहवे पशूनाम पालयत पालय्य प्रीतैर्ब्रज सुखावह। ठाकुर जी महाराज केसी को मार करके और ब्रजमंडल में सब बड़े प्रेम पूर्वक ब्रजमंडल की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी महाराज एक दाते पशून पालांश्च चारयंतो सानुसु चक्रुर्निलयान क्रीडाश्चोरपालापदेशतः तत्रासन कतिचित् चोराः पालांश्च कच्चित् नृपाः मेषयित्यास तत्रैके विजृहुः कुतो भयाः। उसी समय ठाकुर जी महाराज एक बार जो है गायों को चराते हुए ब्रजमंडल में वृंदावन में चल रहे थे। एक पहाड़ की चोटी पर जो है खेल रहे थे। उसी समय एक राक्षस आया और आ करके ठाकुर जी महाराज के जो गोप ग्वाल थे उन गोप ग्वालों को चुरा करके ले जा करके पूरा पहाड़ की कंदरा में ले जा करके छुपा दिया। और ठाकुर जी महाराज को जब पता चला तो ठाकुर जी महाराज ने उसको ही मार करके समाप्त कर दिया। श्री अक्रूर जी महाराज अब प्रातःकाल जब हुआ दूसरे दिन, अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठे और व्रत पर बैठ करके वृंदावन की ओर, नंद गांव की ओर चले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अक्रूरोपि च ताम्रात्रिम मधुपुर्यां महामति उषित्वा रथमास्थाय प्ररयौ नंद गोकुलम। प्रातःकाल उठ करके उषित्वा, उषा काल में सूर्योदय के 1 घंटा पहले ही उठ करके, और क्यों चल दिए, सूर्योदय नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, तभी क्यों चल दिए कि भैया कोई जाते हुए रास्ते में देख न लेवे, नहीं कल के कुछ गड़बड़ होता है ना वही बात, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कल के कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो लोग यही कहेंगे कि हम ही जो है सब कार्य के सूत्रधार हैं। तो अक्रूर जी महाराज चुपके चुपके जो है वो निकले और निकल करके ब्रजमंडल की ओर चल दिए। गच्छन पथि महाभागो हो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिम परम उपगता एवमेतद अचिंतयत। श्री अक्रूर जी महाराज रास्ते में चले जा रहे हैं
और रथ में बैठे हुए हैं, पर महाभाग हैं, भगवान में अत्यंत प्रीति है। और जो अम्बुजेक्षण भगवान, कमल नयन भगवान हैं, उन कमल नयन भगवान का ध्यान करते हुए परम भक्ति को प्राप्त हो गए और इस प्रकार से चिंतन करते हुए जा रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। देखो मैंने क्या ऐसा आचरण किया, कौन सा ऐसा कुशल आचरण हमने अपने जीवन में किया है, हमने कौन सा ऐसा तप कर लिया है, और कौन सा ऐसा हमने दान कर लिया, कौन सा हमने ऐसी पूजा कर ली, कौन सा हमने ऐसा यज्ञ कर लिया। यद्यक्षाम्यद्य केशवम, जिसके फलस्वरूप आज हम जो भगवान केशव हैं उनका दर्शन करेंगे। अपने कर्मों का चिंतन करते हुए, अपने सौभाग्य का चिंतन करते हुए जा रहे हैं कि हमने तो कोई लगता है ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, जिस पुण्य कर्म के प्रतिफल में भगवान का दर्शन हो रहा है हमको। ममैतद दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उत्तम श्लोक जो भगवान श्री हरि हैं उनका दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। कहते हैं विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मना, जैसे कोई विषय से एकदम ओतप्रोत होवे, वो विषयात्मनो यथा कीर्तनम शूद्र जन्मना, और उस पर उसको अंतज योनि में उसका जन्म हो जावे। जैसे वो वेद का पठन पाठन नहीं कर सकता है, ऐसे ही हम जैसे जीवों को भगवान का दर्शन, उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन हो जाए, ये भगवान की ही कृपा है। मैवं मम अध्यस्यापि ही सा देवाच्युत दर्शनाम ह्रियमाणः काल नद्याः क्वचित तरति कश्चन। देखो हम सब जैसे लोग हैं उन सब को कभी कभी ऐसी भगवान की कृपा आती है जो उस कृपा की लहर में हम सब अपने आप, कोई ऐसा गुण नहीं है, भगवान के कृपा की लहर कभी कभी ऐसी आती है कि उस लहर में अच्छे बुरे सब कभी कभी किनारे लग जाते हैं। तो ऐसे ही वो भगवान की कृपा की लहर है जो उनकी कृपा से हमको दर्शन हो रहा है। अब कहते हैं कि ममाद्य मंगलम नष्टामः फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी धेशांघ्रि पंकजम। देखो हमारे अंदर कोई अवश्य ही कोई ना कोई जो है पुण्य प्रकट हो गया है किसी जन्म का, जो आज जो है मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ कि उन्होंने पता नहीं किस जन्म जन्मांतर का हमारा पुण्य आज उदय कर दिया है, और उसी पुण्य के प्रभाव से भगवान का हमको दर्शन हो रहा है। तो और जिन भगवान का बड़े बड़े योगियों को भी ध्यान में चरण कमल दर्शन नहीं होते हैं, उन भगवान का दर्शन हमको साक्षात्कार आज प्राप्त होगा। और हम तो कंस के भी बहुत बड़ा अनुग्रह मानते हैं। कंस का भी भैया मथुरा में तो बहुत लोग थे, किसी को भेज देता, पर कंस को ने हमको जो भेजा वो उसका बहुत बड़ा कंसो बताद्यता कृत मेत्यनुग्रहाम द्रक्षेंघ्रि पद्मम प्रति प्रहितो मुना हरे। आज जो है भगवान श्री हरि का चरण कमल दर्शन हम सब करेंगे। इस प्रकार से चिंतन करते करते भगवान के चरित्रों का, अब हाथ में तो घोड़ों की जो रस्सी होती है वो लगाम जो हाथ में रह गई और भूल गए, और लगाम भी ढीली हो गई, और ढीली हो गई तो जो रथ के घोड़े भी थे वो भी बेचारे अपना कहीं किनारा हरी हरी दूब देखे तो वो भी चरने में लग गए।
अब ये ऐसे ही एक एक भगवान के चरित्र का, भगवान की एक एक कृपा का, गोपियों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं, भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं, उन सब का चिंतन करते करते और श्री अक्रूर जी महाराज, समय बहुत ज़्यादा हो गया। अब सायंकाल का समय होने लगा। तब अक्रूर जी महाराज ने देखा अब तो बहुत देर हो गई है, और तो रथ का जो संचालन कर रहे थे, जल्दी से चेष्टा भई, संज्ञान हुआ तो अश्वों को बड़ी तेजी से दौड़ाया और दौड़ा करके ले जा रहे थे। जब वृंदावन में प्रवेश किया तब अक्रूर जी महाराज ने अब फिर सोचने लगे रास्ते में, अब मैं जाऊंगा, जब कृष्ण और बलराम का दर्शन करूंगा तो उनके चरणों में लेट जाऊंगा और लेट करके तब तक प्रणाम करता रहूंगा जब तक कृष्ण और बलराम हमको काका कह करके नहीं बुलाएंगे, तब तक हम उनके चरणों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा चिंतन ही करते हुए चले जा रहे हैं। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि पर जो जो मनोरथ करते हुए, कहते हैं इति संचिंतयन कृष्णम स्वफलकतनयो ध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यश्चास्ति गिरिम नृप। अब इस प्रकार से जो सफल के पुत्र अक्रूर हैं, ऐसा चिंतन करते हुए जा रहे हैं और उनको पहुंचने में लग गया जैसे अब सूर्यास्त होने की स्थिति जब आई तब वो गोकुल में पहुँचे। जब गोधूली बेला होती है तब तक ठाकुर जी महाराज अपनी गायों को घेर करके और चलने के लिए तैयार पहुँच गए। और इधर अक्रूर जी महाराज ने देखा कि वृंदावन में जब पहुँचे तो पूरे वृंदावन में ठाकुर जी महाराज के चरण से चिन्हित पूरी पृथ्वी जो है दिखाई दे रही है। सबको नहीं दिखाई देती, जो देखना चाहता है, जो प्रियजन होते हैं ठाकुर जी के, उन्हीं को केवल दिखाई देती। कहते हैं पदानि तस्या अखिल लोकपाल किरीट जुष्टा अमलपाद रेणो ददर्थ गोष्ठे छित कौतकानी विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्ययी। जब ठाकुर जी महाराज के गोष्ठ के समीप पहुँचे तो देखा कि ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्ह ब्रजमंडल में पूरे दिखाई दे रहे हैं। रथ पर से कूद पड़े और कूद करके ठाकुर जी के चरण चिन्हों में उन्हीं धूली में लेट गए और लेट करके ठाकुर जी महाराज के उन चरण चिन्हों को अनुभव कर रहे हैं। अब ऐसे ही लौटते पोड़ते महाराज कभी ठाकुर जी महाराज के भक्ति में डूब जाते हैं, वियोग में ठाकुर जी महाराज के रुदन करने लगते हैं। और फिर रथ में बैठे और रथ में बैठ करके चले आगे। तद दर्शनाल्लाद विवृद्ध संभ्रमा प्रेमो रोमाश्रुकुलेक्षण अश्रुकला कुलेक्षणा रथावस्कंध स ते स्वचेष्टता प्रभोरमून्यंघ्रि रजांस्य हो इति। ये भगवान के चरण रज हैं, ऐसा सोच करके उसमें लोटपोट करते हैं। अब देखा बहुत देर हो रही है, रथ में बैठ करके चले जहाँ ठाकुर जी महाराज अब ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखते हुए जा रहे हैं। तो पहुँच गए जहाँ ठाकुर जी महाराज की गायें गोष्ठ में, गौशाला में, जहाँ ठाकुर जी महाराज और बलराम जी भी गायों को दुहने के लिए हाथ में पात्र ले करके जा रहे थे। ददर्श कृष्णम रामम चाह ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदम्बुरु हे क्षणौ। पीत और नील वस्त्र धारण किए ठाकुर जी महाराज कृष्ण और बलराम गायों को दोहन करने के लिए जा रहे थे। उसी समय ठाकुर जी महाराज का दर्शन श्री अक्रूर जी महाराज को हुआ। जब अक्रूर जी महाराज को दर्शन हुआ तो रथ से उतर गए और उतर करके ठाकुर जी महाराज के चरणों में लौट गए। जब ठाकुर जी महाराज के चरणों में लौट गए तो अब 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बड़ी देर तक लेते हैं। ठाकुर जी महाराज ने कहा अभी मानेंगे नहीं, तो बोले काका जी काहे को इतनी लंबी दंडौत कर रहे हो, अरे अब उठो। ठाकुर जी महाराज झुके और झुक करके उठाया और उठा करके ठाकुर जी महाराज ने गले से लगा लिया।
प्रसन्न हो गए अक्रूर जी महाराज ने। क्रूर जी महाराज ने कृष्ण और बलराम की स्तुति की। प्रधान पुरुषौ जगद हेतु जगतपति ही अवतीर्णो जगत्यर्थे हे स्वांसेन बल केशवौ। ठाकुर जी महाराज से कहते हैं, हे प्रभु, आप एक प्रकृति हैं और एक पुरुष हैं। आप जगत की स्थिति को ठीक करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए आप दो दो रूप से प्रकट हुए हैं। हम आपको जान रहे हैं, आप बलराम और केशव के रूप में। इसलिए आप प्रभु